अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अतबाइहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुस सादिक़ुल वअदिल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, मुझसे पहले हज़रत मौलाना तनवीरुल हसन साहब मरकज़ी नायब नाज़िम नशो शात मजलिस अहरार इस्लाम पाकिस्तान आपसे मुखातिब थे और बड़ी तफसील के साथ उन्होंने जमात की तारीख़ और जमात के साथ वाबस्ता कारकुनों की ज़िम्मेदारियाँ, हमारी मेहनत, इस पर उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। थोड़ा वक्त है और थोड़े ही वक्त में जमात के हवाले से ही मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। इनफरादी आमाल यानी एक इंसान खुद जो कुछ कर सकता है वो उसका इनफरादी अमल है। गो के इंसानी ज़िंदगी के अंदर उनकी एक अहमियत भी है और वो अमाल अपने तौर पर असर भी रखते हैं। लेकिन इस्लाम अपने मानने वालों को इज्तिमाइयत का सबक देता है और एक उम्मत की सूरत में दीन के अहकाम पर अमल, दीन की दावत और दीन की तबलीग को, इस फरीज़े को अंजाम देने की नसीहत करता है। हुज़ूर पुरनूर ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का मुताला करने से हमें यही कुछ मिलता है कि जो अमाल इनफरादी तौर पर करने के हैं वो यकीनन घर में किए आपने, लेकिन जब दीन की बात आई है तो फिर उन आमाल को इज्तिमाई तौर पर उनको अंजाम देने की फ़िक्र की गई, उसका सबक दिया गया, उस तरफ राग़िब किया गया और उम्मत को इज्तिमाइयत की लड़ी के अंदर परोया गया। मिसाल के तौर पर नमाज तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज है। हम घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं, पढ़ लें तो नमाज हो जाएगी, लेकिन मस्जिद में जमात के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज जो है
वो हमारी घर की नमाज के ऊपर फायक है, गालिब है, इसका दर्जा बुलंद है जो मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ी गई, कि उसके अंदर एक इज्तिमाइयत का मुजाहरा हुआ। हम मिलजुल कर अल्लाह की बारगाह में बराबर खड़े हो गए और दुनिया में जो हमारे मकाम बने हुए हैं, हमारे जो मनासिब हैं, हमारे जो ओहदे हैं, जो हमारे प्रोटोकॉल हैं, वो सारे ख़त्म हो गए और अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर हम सब एक होकर उसकी इबादत करने लगे। तो अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद है कि मिलजुल कर रहो। और फिर इसके मज़ीद जो फ़ायदे हैं कि जब मुसलमान आपस में मिलते जुलते हैं तो एक दूसरे का हाल भी मालूम करते हैं, एक दूसरे की कैफियत से, उसके अहवाल से भी बाखबर होते हैं। कोई परेशान हाल है, कोई तकलीफ़ में है, तो उसकी परेशानी और उसकी तकलीफ़ को दूर करने का आपस में सबब बनते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। वो माली तौर पर परेशान है तो तब उसका साथ देते हैं, वो अपने मामलात के अंदर परेशान है तब उसका साथ देते हैं, और उसकी अगर खुशी है तो खुशी में भी उसके शरीक हो जाते हैं। तो ये इज्तिमाइयत है। हमारा दीन सारा का सारा इज्तिमाइयत का दर्स है। आप देखें कि ये नमाज से ही शुरू हो जाए कि 5 वक्त अगर मस्जिद के अंदर जमा होते हैं तो हम नमाज पढ़ने वाले एक दूसरे को देखकर खुश भी होते हैं, एक दूसरे के अहवाल से भी बाखबर होते हैं। कोई नहीं आता तो उसकी फिक्रमंदी भी करते हैं कि फलां नहीं आया, उसका पता किया जाए। अब अगला मरहला ये है कि कुछ लोग वो भी हैं कि जो इस मस्जिद वाले मोहल्ले में नहीं रहते, दूर दराज शहर में दूसरे मोहल्ले में रहते हैं, रहते नहीं बल्कि वहाँ अपनी ज़रूरियात के लिए सुबह चले गए, शाम को वापस लौटे। तो वो किसी एक नमाज में इशा में इकट्ठे हो गए या फजर में इकट्ठे हो गए, तो एक दिन और एक रात के जो अहवाल हैं उससे बाखबर हो गए कि हमारा भाई ठीक है। ऐसे भी मुसलमान हैं जो उस शहर में नहीं रहते, हफ्ते के बाद छुट्टी पर आए तो फिर मस्जिद में इकट्ठे हो गए, एक दूसरे के हालात मालूम हो गए, एक दूसरे का साथ देने के काबिल हो गए। ज्यादा दूर रहता है, महीने के बाद आए। आप हज को देखें, पूरी दुनिया से मुसलमान हज करने के लिए बैतुल्लाह शरीफ के गिर्द जमा हो जाते हैं और तवाफ करते हैं, और हुजूर खातमुन नबीयीन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर पहुंचकर सलात व सलाम अर्ज़ करते हैं। मरकज़ हमारा रुश्द व हिदायत का और कामयाबी का अल्लाह का घर है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। तो दुनिया भर के मुसलमान इकट्ठे होकर वहां पहुंच जाते हैं। उसके अंदर भी इज्तिमाइयत है। जनाजों को देख लें कि जनाजों के अंदर भी हम सारे मिल के अपने फौत हो जाने वाले भाई के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं। हम मिलजुल के, या अल्लाह ये हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारा वालिद ये फौत हो गए, तेरे हुक्म से मौत आ गई, तो इनको कब्र की राहत अता फरमा। हम मिल के अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं। अगरचे इनफरादी तौर पर भी दुआ है और अल्लाह उसको रद्द नहीं करते। हर नमाज में हम फौत हो जाने वालों के लिए दुआ करते हैं, रब्बि फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। वैसे भी कर सकते हैं नमाज के अलावा भी, लेकिन जनाजे में हम सारे मिल के दुआ करते हैं। ये सामने पड़ा है, अल्लाह तेरी अमानत तेरे सुपुर्द है, हम सारे मिल के दरख्वास्त करते हैं कि इसको माफ़ फरमा दे, इसके दर्जात बुलंद फरमा दे। तो हज पे भी इकट्ठे होते हैं, जनाजों पे भी इकट्ठे होते हैं, खुशियों में भी इकट्ठे होते हैं, नमाजों में भी इकट्ठे होते हैं। तो दीन की मेहनत और दावत के अंदर भी हमें मिलजुल कर इकट्ठे होकर जमात की सूरत में इस मेहनत और इस जद्दोजहद को लेकर आगे बढ़ना है। हदीस पाक में आता है यदुल्लाहि अलल जमाअह, कि अल्लाह का हाथ जो है
वो जमात पर होता है, यानी उसकी मदद जो है अल्लाह की रहमत, उसकी मदद, उसकी तवज्जो वो जमात पर होती है। जब लोग मिलजुल के अपने अपने ईमानों का फिक्र करते हैं और अपने दीन की मेहनत का फिक्र करते हैं, दीन की दावत को लेकर आगे चलते हैं, तो अल्लाह ताला की रहमत होती है, मदद होती है, उस काम के अंदर ताकत और कुव्वत पैदा हो जाती है। सहाबाए किराम ने तन्हा भी दीन की दावत दी, किसी से मिले उसको दीन की दावत दे दी, कलमा उसके सामने पेश कर दिया। जमात की सूरत में भी निकले और जमात की सूरत में भी जाकर दीन की दावत को अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाया, कुरान की दावत को, कुरान के पैगाम को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और आपकी सीरत को, आपकी सुन्नतों को, आपके उस्वे हसना को उन्होंने उम्मत तक पहुंचाया, बनी नौ इंसान तक पहुंचाया। और सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन इस उम्मत के मोहसिन हैं, इस उम्मत की मोहसिन जमात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आमाल को, आपके तमाम अक़वाल को, आपकी बातों को भी, आपके अमल को भी उन्होंने जान से ज़्यादा अजीज समझ के उसको महफूज किया, खुद उस पर अमल किया और उम्मत तक उसको पूरी दयानतदारी के साथ पहुँचाया। तो ये इज्तिमाइयत है। जब हमने ये इकरार कर लिया, हमने कह दिया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जो लोग ये कह देते हैं, जब ये इकरार कर लेते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर इस्तक़ामत इख्तियार करते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो फिर अल्लाह की मदद जो है वो फरिश्तों की सूरत में उन पर नाजिल होती है। बदर में फरिश्ते आए, दीगर मकामात पर भी आए और अल्लाह की नुसरत और उसकी मदद जो है वो सहाबाए किराम के लिए आई, इसलिए कि उन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह ताला को अपना रब माना और तस्लीम किया। रब्बुनल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को नसीहत भी यही की थी, या रसूलल्लाह मुझे कोई नसीहत फरमा दें, बड़ी दूर से आया हूँ, मेरी तौबा कबूल कर लें, मुझे इस्लाम अता फरमाएं, इस्लाम की नेमत, और कोई नसीहत कर दें, मैं वादा करता हूँ कि उस नसीहत पर अमल करूँगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे यही फरमाया, आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, अल्लाह पर ईमान ला और उस पर कायम हो जा। तो उसने कहा या रसूलल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ, अहद करता हूँ कि इस पर कायम रहूँगा, जो मैंने आपसे वादा किया, ईमान लाया हूँ, इस ईमान पर ही मरूंगा, इसी पर जिंदगी को पूरा करूँगा। तो जब वो पलटा था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तुम में से किसी ने जन्नती को देखना हो तो वो जा रहा है, यानी उसकी दुआ उसी वक्त कबूल हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला भी हुई वही के जरिए कि आपके इस साथी ने जो वादा किया है ये इसको पूरा करेगा और ये जन्नती है। तो सुम्मा इस्तक़ामू, तो फिर फरिश्ते नाज़िल हुए मदद के लिए और सहाबा को अल्लाह ताला ने जिहाद के अंदर फतह अता फरमाई, तबलीग के अंदर फतह अता फरमाई। आजमाइशें भी आईं, सहाबा को धोखा देकर तबलीग इस्लाम के लिए बुलाकर उनको कत्ल भी किया गया। हज़रत खुबैब इब्न अदी, हज़रत आसिम, एक और भी थे, हुजूर से बाकायदा दरख्वास्त करके कि इनको भेजें, ये हमारे कबीले में आके दीन की दावत दें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भेज दिए और उनको वहाँ ले जाके उन्होंने उन पर तशद्दुद किया, उनको कत्ल किया और अल्लाह ताला ने फिर उनकी लाशों को जिस तरह उनकी हिफाजत फरमाई, अल्लाह अकबर, कमाल है। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब सूली पर चढ़ाया, उन्होंने कत्ल करने लगे तो उससे पहले पूछा कि आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि वुज़ू बनाना है और 2 रकात नफल पढ़नी। वुज़ू बनाया, 2 रकात नफल पढ़े और उसके बाद सूली पे चढ़ाया उन्होंने, तो उन्होंने दुआ की, या अल्लाह इस वक्त तेरे सिवा कोई मेरा मदद करने वाला नहीं है, ये सारे मेरे दुश्मन खड़े हैं और मुझे ये अब कत्ल कर देंगे। मेरी आखिरी आरज़ू ये है कि मेरा सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा दे, मैं हाजिर नहीं हो सकता, इस कैफियत में हूँ, दुश्मनों के नरगे में और उनके कब्जे में हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत खुबैब का सलाम पहुंचाया
और नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में वहां बैठकर जवाब दिया सलाम का। मेरा ईमान है कि जिस तरह खुबैब का सलाम हुजूर तक पहुंचाया, हुजूर का जवाब भी अल्लाह ताला ने खुबैब तक पहुंचाया होगा और उसकी रूह को तस्कीन हुई होगी कि मेरा सलाम पहुंच गया, मेरी आरजू और आखिरी ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई। तो सहाबा ने हर तरह से इस दीन की दावत को आगे पहुंचाया है और ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा किया है। हुजूर की एक एक अदा को सहाबा ने महफूज किया और महफूज करके उम्मत तक पहुंचाया है। इस उम्मत के मुहसिन है सहाबा। सबसे बड़ा एहसान है उनका कि उन्होंने अल्लाह की किताब को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत को उम्मत तक पूरी हिफाजत के साथ जैसे वसूल किया वैसे ही उम्मत तक पहुंचाया। तो फिर अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तखाफू वला ताज़नु, कि वो अब किसी से न डरते हैं ना उनको कोई गम है, कोई गम नहीं है उनको। जब अल्लाह को अपना रब मान लिया, उस पर इस्तिकामत इख्तियार कर ली, तो फिर मखलूक का खौफ ख़त्म हो गया और अल्लाह के रास्ते में जो परेशानियां और जो तकालीफ आ रही हैं, एक मोमिन और मुसलमान उन तकालीफ को गम नहीं तारी करता, उन तकालीफ की वजह से अपने ऊपर सब्र करता है और अल्लाह के सुपुर्द करता है अपने आप को। वह अबशिरू बिल जन्नत लती कुंतुम तुअदून, फिर ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि बशारत है, खुशखबरी है जन्नत की जिसमें तुम हमेशा रहोगे और ऐसे रहोगे कि तुम्हें जन्नत का मंजर जो है वो ऐसा हसीन लगेगा, ऐसा दिल को भाएगा कि तुम्हारा दिल उकताएगा नहीं, तुम्हारी नजर जो है वो उकताएगी नहीं। जी चाहेगा कि इसको देखते रहें, दिल चाहेगा कि इसी माहौल में ही रहें, माहौल ही ना बदले। दुनिया में तो ये है कि एक आदमी किसी चीज को मुसलसल देखता रहे तो तबीयत उखड़ जाती है, दिल उकता जाता है। आप इसी की मिसाल ले लें, मैं अब आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं करता चला जाऊं, करता चला जाऊं, करता चला जाऊं, गुफ्तगू ही खत्म न करूं, आप उकता जाएंगे, आप उठ के चले जाएंगे। किस मुसीबत में हम आ गए हैं कि एक आदमी बोले चला जा रहा है, बस ही नहीं करता। लेकिन जन्नत अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि उसके मनाजिर जो हैं, जो अल्लाह की नेमतें वहां हैं, आदमी उन नेमतों के अंदर, उन नूरानी और खूबसूरत और हसीन मनाजिर के अंदर ऐसा गुम हो जाएगा, ऐसा खो जाएगा उसी के अंदर ही कि उसका दिल उकताएगा नहीं, जी चाहेगा यहीं रहूं, यही देखता रहूं, इन नेमतों से नफा उठाता रहूं, इससे बाहर न निकलूं। तो ऐसी जन्नत बनाई। तो नहनु औलियाउकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे मददगार हैं, हम तुम्हारे साथ हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। जो अल्लाह का हो जाता है, रब्बुन अल्लाह, जिसने दिल से कहा और अमल के अंदर उसका इजहार किया, तो अल्लाह फरमाते हैं फिर नहनु औलियाउकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया और आखिरत के अंदर हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे साथी, हम तुम्हारा साथ देंगे और कोई तुम्हारा मददगार नहीं है, हम हैं तुम्हारे मददगार। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, ये जन्नत है अब तुम्हारे लिए, अब जैसे चाहो इसमें रहो, जो चाहो जिससे जिस चीज से नफा उठाओ, जो मांगो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो एक मोमिन और मुसलमान जो है, जब वो ये दुआ मांगता है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ऐ हमारे रब हमारी दुनिया को अच्छा बना दे, हसीन बना दे, हमारी आखिरत को हसीन बना दे। हज़रत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर के अंदर ये जुमला फरमाया करते थे कि एक मोमिन और मुसलमान की जिंदगी की दो ही ख्वाहिशें हैं, दो ही ख्वाहिशें हैं कि दुनिया के अंदर इज्जत मिल जाए और आखिरत के अंदर कामयाबी मिल जाए। दुनिया की इज्जत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और फर्मा बरदारी है और इस दीन पर अमल है, ये दुनिया की इज्जत है। और आखिरत की कामयाबी इस इज्जत
की कदर करने की सूरत में आखिरत के अंदर जन्नत है, जन्नत मिल जाएगी, ये कामयाबी है। तो एक मोमिन और मुसलमान जो है उसकी जिंदगी के दो ही मकासद हैं, दुनिया में इज्जत मिल जाए और आखिरत के अंदर कामयाबी मिल जाए। तो ये नेमतें सिवाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के किसी और जरिए से हासिल नहीं हो सकती। तो इज्तिमाइयत की बात मैं कर रहा था, तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस तरफ भी मुतवज्जे फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तुम्हारे अंदर कुछ लोग ऐसे रहने चाहिए, मौजूद रहने चाहिए, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, कि जो लोगों को, अल्लाह की मखलूक को खैर और भलाई की तरफ बुलाते रहें, उनको दावत देते रहें, और ताकत हासिल हो जाए तो नेकी का हुक्म करते रहें और बुराई से मना करते रहें। यही लोग हैं जो कामयाब हैं। तो ये इसके अंदर भी इज्तिमाइयत है कि हम मिलजुल कर अल्लाह की मखलूक को खैर और भलाई की दावत दें। खैर और भलाई क्या है? सबसे बड़ी खैर और भलाई दीन है, इस्लाम है, इस्लाम की दावत है। लोगों को, मुसलमानों को दीन की याद दहानी है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है। जो दीनी फराइज हैं उन फराइज की बजा आवरी की तरफ मुतवज्जे करना है, ये माहौल पैदा करना है। और याद रखो, इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत जो है वो दीन की दावत है, खैर और भलाई की तरफ बुलाना है। खैर और भलाई क्या है? अद्दीनुन नसीहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये दीन जो है ये खैर खाई और भलाई है। तो किसी भी इंसान को दीन की दावत देना, दीन की याद दहानी करवाना, दीन के अमाल की तरफ मुतवज्जे करना, और किसी काफिर को दीन की दावत दे के दलील से, मोहब्बत से, तदबीर से, नसीहत से उसके दिल के अंदर इस्लाम की शमा को रोशन कर देना, ये खैर का काम है। यदऊना इलल खैर। और इसके लिए किसी एहतमाम की भी जरूरत नहीं है। खैर और भलाई की दावत आदमी तन्हा भी देता है, मिलजुल के भी देता चला जाता है, जमात की सूरत में भी। वयअमुरूना बिल मारूफ, इसके लिए शर्त है कि तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए, तुम्हारे पास इख्तिदार होना चाहिए। वो किसी भी दर्जे में है। मुझे अपने घर के अंदर इख्तियार और इख्तिदार हासिल है तो मैं अपनी बीवी बच्चों को, अपने मातहतों को, मैं उनको दीन की तरफ बुलाऊं और हुक्म करूं दीन के कामों का। यअमुरूना बिल मारूफ, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, माल आ गया ज़कात दो, साहिब निसाब हो गए हो हज करो, पर्दा करो, झूठ मत बोलो, माल में खयानत मत करो। यअमुरूना बिल मारूफ है, लोगों से हुस्न सुलूक करो। इसका ताल्लुक ताकत के साथ है। यदऊना इलल खैर जो है, इसमें ताकत हो या ना हो, आप बोल तो सकते हैं ना, बस आप बोलते चले जाएं, लोगों को खैर की तरफ बुलाते चले जाएं और चलते चले जाएं। ये काम तो करना बड़ा आसान है कि आप किसी को भी भलाई की तरफ मुतवज्जे कर दें, मेरे भाई अजान होगी, आए नमाज की तरफ चलते हैं। वो आए ना आए, आप अपना काम करके गुजर जाएं। लेकिन अगर आपके पास ताकत है, कुव्वत है, इख्तिदार है, तो आप उसका हाथ पकड़ेंगे, चलें, नमाज हर सूरत में पढ़ेंगे। आप कैसे नहीं पढ़ते? आप नमाज बंद करें, दुकानों को, कारोबार को रोक दें,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै'। यहाँ तो खास जुमे के लिए कहा गया ना कि उसमें भी इज्तिमाइयत है कि जुमे की नमाज में सारे हम मिल के आते हैं, तो बंद कर दो कारोबार अपने, ये बै बंद कर दो। अल्लाह का जिक्र अब शुरू हो गया, अब अल्लाह के जिक्र की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। तो ये ताकत और कुव्वत है। यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकना, इसका ताल्लुक भी ताकत से है। और ये जमात के बगैर नहीं हो सकता, ताकत जमात के बगैर हासिल नहीं होती, जो इज्तिमाइयत है जिसके अंदर। हाँ, इनफरादियत है, आप दफ्तर में बैठे हैं, आपके मातहत मुलाजिम है, आप उसको हुक्म कर सकते हैं। नमाज का हुक्म, नेकी का अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, कोई वो झूठ बोल रहा है, बदज्यादती कर रहा है, उस पर उसको पूरी सख्ती के साथ आप रोक सकते हैं। ऑर्डर है, आपका हुक्म है, आपके मातहत है वो। और यही इख्तिदार अगर मुल्क की सतह पर हासिल हो जाए तो पूरी कौम को, मुल्क के अंदर बसने वाली सारी रियाया को, उसको दीन के कामों पर लगाया जाए और उसको बुराई से रोका जाए ताकत और कुव्वत से, और जो न रुके उसको सजा दी जाए। फिर चोरी की सजा दी जाएगी, जिना की सजा दी जाएगी, शराब नोशी की सजा दी जाएगी, फिर हुदूदुल्लाह का निफाज होगा। तो ये है कि कुव्वत हासिल करो। तो हर जमाने में ऐसे लोग मौजूद रहे, आज भी जो दीनी जमातें मेहनत कर रही हैं वो इज्तिमाइयत ही का पैगाम लेकर आगे बढ़ रही हैं, इज्तिमाइयत का काम कर रही है। और ये इसकी जरूरत है। हम मिलजुल के जब नमाज पढ़ते हैं तो इसका अपना एक तासुर होता है, देखने वालों पर इसका असर होता है। हम जब मिलजुल के दीन की दावत देंगे तो इसका अपना एक असर है, इसकी अपनी एक ताकत है। आज दुनिया में फितने हैं हर तरफ, उन फितनों का मुकाबला जमात की सूरत में ही किया जा सकता है। तन्हा एक आलिम है, वो अपने इल्म का इजहार कर सकता है, लेकिन बुराई को रोकना, इसके लिए इज्तिमाइयत और ताकत की जरूरत है। मजलिस अहरार इस्लाम इसी फरीजे को ही अंजाम देने की एक अपनी कमजोर सी कोशिश कर रही है। अल्लाह ने जितनी तौफीक दी, इतनी इस्तिताअत दी, हम उस कोशिश के अंदर लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये पूरे हफ्ते में दोस्तों ने मुसलसल कहा कि कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दें। सोचता रहा, थोड़ा सा डगमग भी हुआ, सैलाब है, लोग परेशान हाल हैं, नहीं आ सकेंगे। कहा कोई बात नहीं, उनके लिए दुआ करते हैं कि जो मुसीबत में परेशानी में घिरे हुए हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ। ये हमारा ये दोस्त आया बैठे, सारी बस्ती डूबी पड़ी इनकी, ये सारा इलाका इनका पूरा का पूरा वहाँ सब सैलाब आ गया, लेकिन आया बैठा है। तो जो नहीं आ सके उनके लिए दुआ करेंगे, जो आ गए उनके लिए भी दुआ करेंगे। हम इस काम को, इस दावत को किसी सूरत भी हम इसको मुलतवी नहीं करेंगे। तय कर ली, ठीक है, कोई बात नहीं। लाखों का हुजूम न सही, हजारों का हुजूम न सही, सैकड़ों का न सही। और अल्लाह के बंदो, हमने ये, हमारे साथियों ने, मैं तो नहीं था उस वक्त, यहाँ जो सबसे पहला जुलूस निकाला था 12 रबीउल अव्वल के मौके पर, तो चंद ही हमारे नौजवान साथी थे, चंद नौजवान साथी, 5-6 नौजवान थे। बाकी ये बस्ती के कुछ बच्चे इकट्ठे हो गए और वो कारवान बना के चल पड़े और पीछे फिर जुलूस बनता चला गया। फिर अल्लाह ने मदद कर दी, तो आज ये इतना कुछ बन गया है। हमने यहाँ जो पहली नमाज अदा की थी वो नमाज जुमा थी 27 फरवरी 1976 को। तो यहाँ सफ़े भी नहीं थी, हमने कच्ची ज़मीन पर, हाँ जी, रुमाल भी नहीं था मेरे पास तो, और बहुत सारे लोगों के पास नहीं था। हमने उसी पर ही सजदा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह, उसी पर ही हाथ रखे थे। और इस ज़मीन की मिट्टी जो है वो हमारे माथे और हमारे नाक पर लगी थी और हमारे हाथों को लगी थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ़ ले, अहलन व सहलन, मरहबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तशरीफ़ रखें। हाँ हाँ, तशरीफ़ रखें, आ जाए, तुसी इधर आ जाओ जी।
तो बस भाई मैं आपका वक्त जो है उसको मसरूफ़ कर रहा था, यही बात कि कोई नहीं, अगर हालात ऐसे बन गए हैं तो हम इन हालात के अंदर भी दीन की दावत के काम को बंद नहीं करेंगे, किसी सूरत बंद नहीं करेंगे। अल्लाह के फजल करम से अब भी कादियानियों को इस्लाम की दावत देते हैं, और इस्लाम की दावत देने में लड़ाई और झगड़ा नहीं होता, उसमें तुंदी और तेज़ी नहीं होती, उसमें तुरशी नहीं होती, उसमें अखलाक होता है, उसमें नसीहत और खैर खाही होती है, उसमें मोहब्बत होती है और वो असरअंदाज होती है। अल्लाह के फजल करम से मुसलसल इस्लाम कबूल कर रहे हैं, उनको बात समझ में आ रही है, और ये सबसे बड़ा काम है कि आप जो है वो अपने इस मिशन को लेकर आगे बढ़ते रहें, और इंशाअल्लाह हम कभी भी नाकाम नहीं होंगे। किल्लत व कसरत का माहौल बनता रहता है, और इंशाअल्लाह कल का इज्तिमा हमारा बहुत भरपूर इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह, सुम्मा इंशाअल्लाह। रात को भी काफिले मजीद आएंगे, साथी आएंगे। तो ये हालात की वजह से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। वो बदर में कितने थे, वो छोटा सा एक वाक़या सुना देता हूँ मैं आपको। जब ये शामली का जिहाद हुआ, हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हज़रत हाफिज़ ज़ामिन शहीद और हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की सब कहें रहमतुल्लाह अलैहि। तो वो जब मशवरा हुआ ना, तो उनमें एक बुज़ुर्ग थे मौलाना मोहम्मद अहमद थानवी रहमतुल्लाह अलैह। तो मशवरे में था कि अंग्रेज़ से जिहाद करना है। तो उन्होंने मुखालफत की कि इस वक्त मुनासिब नहीं है, इस वक्त मुनासिब नहीं है। हज़रत नानोतवी ने पूछा क्यों मुनासिब नहीं है, क्या दलील है तुम्हारे पास? तो अर्ज़ किया कि अफरादी कुव्वत थोड़ी है, वसाइल थोड़े हैं, मुनज़्ज़म नहीं है हम, इसलिए इस वक्त हम इनसे लड़ना जो हमारा है वो नुकसान होगा, हमें नफ़ा नहीं होगा। तो हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या बदर वालों से भी कम ताकत है हमारे पास? बदर वालों से भी कम वसाइल हैं हमारे पास। हम जितने हैं जो हैं उसी के मुकल्लफ हैं, हम लड़ेंगे। लड़ पड़े। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज़ों से एक तोप छीन के ले आए और हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब के सामने पेश कर दी कि हज़रत मैं तो ये कर सकता था, चलाई भी है, अंग्रेज़ मारे भी हैं, और ये तोप मैं ले आया हूँ आपके पास, मेरी इस्तिताअत में इतना ही था। हाफिज़ ज़ामिन शहीद हो गए और भी शहीद हुए, नुकसान हो गया, ठीक है हो गया। नुकसान तो बदर में भी हुआ, ओहद में भी हुआ, बदर में भी हुआ, ओहद में ज़्यादा नुकसान हो गया। तो क्या नुकसानात को, वसाइल की किल्लत को देखकर मुसलमान परेशान हो जाता है? ऐसा नहीं है। अपने मिशन पर पूरी कुव्वत से चलते रहें। देख लें दारुल उलूम देवबंद से वो तहरीक उठी कि जिसने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे एशिया को और ये वस्ती एशिया की तमाम रियासतों को मुतासिर किया। उस इल्मी तहरीक ने, उस जिहादी तहरीक ने, उस सियासी तहरीक ने, और उसके नतीजे में जमीयत उलमा हिंद मारज़ वजूद में आई। उसकी तहरीक पर मजलिस अहरार इस्लाम मारज़ वजूद में आई, और दीगर जमातें देवबंद ही की उस फिक्री और इल्मी और अमली तहरीक की सूरत में ये क़ुव्वतें सामने आईं और आज तक चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इल्मी तहरीक भी चल रही है, मदारिस मौजूद है, सियासी तहरीक भी चल रही है, जमीयत उलमा मौजूद है, ठीक है ना, दावत की तहरीक भी चल रही है, तबलीगी जमात भी मौजूद है और दीगर जमातें भी मौजूद हैं। काफिरों को भी दावत दे रहे हैं, मुसलमानों को याद दहानी करवा रहे हैं। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, तवासी बिल हक भी है, तवासी बिस सब्र भी है, सारे काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो काम चलते रहेंगे, दीन हमारा मोहताज नहीं है। तो हमें एक तो हालात से कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए और मायूस भी नहीं होना चाहिए, हिम्मतों को पस्त नहीं होने देना चाहिए, मजबूती के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी और हमारी इंशाअल्लाह यकीनी होगी। हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए
अल्लाहु अकबर। हज़रत मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पोते, हज़रत मौलाना हामिदुल हक्कानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद अर्जमन, हज़रत मौलाना अब्दुल हक सानी दामत बरकातुहुम, और ये इनके जो परदादा थे हज़रत मौलाना अब्दुल हक शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह कोड़ा खटक से, दारुल उलूम से, ये उन्हीं के नाम पर इनका नाम है और ये अब्दुल हक सानी है। अल्लाह ताला उनकी गद्दी पर इनको बिठाए और जो खिदमात वो अंजाम दे गए अपनी ज़िंदगी के अंदर इस दीन के लिए, अल्लाह ताला उन्हीं खिदमात को अंजाम देने की इनको तौफीक अता फरमाए, इनको वही इज़्ज़त अता फरमाए। जमीयत उलमा इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ़ ले आए हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। कुछ देर ये आपसे मुखातिब होते हैं, फिर इन्होंने सफ़र करना आगे। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि तशरीफ़ ले आए। तो फिर इंशाअल्लाह अज़ान होती है और नमाज़ पढ़ते हैं असर की।